देखिए, अभी हम बीमारियों का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज एक नई बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जिसको दुग्ध ज्वर के नाम से जाना जाता है। दुग्ध ज्वर क्या होता है जानते हैं? कहा जाता है ज्वर माने फीवर, जिसको हम लोग मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें फीवर नहीं होता है। जैसे कहते हैं फीवर में क्या होता है? बुखार हो जाता है। बुखार किससे नापा जाता है? किसमें, किस इकाई में? बताओ गोविंद, बुखार किस इकाई में नापते हैं? हाँ, थर्मामीटर से नापा जाता है। और इसको हम लोग सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, सेल्सियस में। बैठ जाइए, सही है। हर साल बताओ, एक स्वस्थ आदमी के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसकी बॉडी में? स्वस्थ आदमी के बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 96.4। वेरी गुड। इसको हम लोग अगर सेंटीग्रेड में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ आदमी का तापक्रम होता है। और पशु का तापक्रम कितना होता है? एक स्वस्थ पशु का तापक्रम बता सकता है कोई? 102। हाँ, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पशु का तापक्रम होता है। जैसा बीमारी में कहा जा रहा है मिल्क फीवर। फीवर में क्या होता है? जैसे अभी आप पढ़े थे गलघोटू बीमारी में 104 से 105 डिग्री या 160 डिग्री तक बुखार हो जाता है। लेकिन मिल्क फीवर में क्या होता है? फीवर नहीं होता है। यही विशेषता इसकी है। ये होते कब है? ये मिल्क फीवर क्या है? जब पशु बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद क्या होता है? वो खीस देता है, दूध देता है। जो खीस आता है, खीस जानते क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहते हैं ना, खीस जो होती है, खीस को कहा जाता है कोलेस्ट्रम। और जानते हैं कोलेस्ट्रम किस रंग का होता है? पीले रंग का। क्यों होता है पीले रंग का? हाँ, मेरे क्या नाम आपका? हाँ, तो ये कैरोटीन के कारण जो होता है वो पीला होता है। कुछ देखिए, गायों का दूध भी पीला होता है और घी का रंग भी पीला होता है। क्यों होता है? कैरोटीन के कारण ही होता है। तो ये हो गया जो कोलेस्ट्रॉल में आता है। पशु जब बच्चा देने के बाद क्या होते हैं? दूध दूहते हैं। जो पशु अधिक दूध देते हैं तो क्या हुआ? अधिक खीस निकलेगी। और जानते हैं दूध में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम किस रूप में होता है? कैल्शियम केसिनेट के रूप में। कैल्शियम केसिनेट के रूप में होता है। तो जो कैल्शियम क्या हुआ? दूध के साथ सब निकल गया। अब एकाएक उसके शरीर से कैल्शियम निकला। कैल्शियम मिलता कहाँ से? हड्डियों से। जो कन्वर्ट होता है, हड्डियों हमारे क्या है? हमारे हड्डी दांत कैसे बने होते हैं? कैल्शियम के। तो कैल्शियम कहाँ से आता है? पशु के हड्डी से आता है। तो वो जो कन्वर्ट होता है हड्डियों से, ऐसा सिस्टम बना हुआ, कन्वर्ट होकर के कहाँ जाता है? मिल्क उसमें आएगा, खून में, खून से दूध बनता है। तो ये कन्वर्जन होता है उतना तेज नहीं हो पाता। जो परिवर्तन है कैल्शियम का दूध में आना चाहिए इतनी जल्दी, वो नहीं आ पाता। तो उसे कैल्शियम शरीर में कमी हो जाती है। कमी होने से क्या होता है? ये मेन कारण हो गया ये मिल्क फीवर का। लेकिन पशु के लक्षण क्या होंगे? जैसा जो लक्षण बताया गया है, इसके लक्षण में है बुखार नहीं होता है। टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ता है, लेकिन उसकी शरीर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है एकदम। आप छुएंगे तो कहते हैं लोग शरीर ठंडी है एकदम, बुखार नहीं है। तो कैल्शियम कमी की वजह से क्या होगा? पशु एकदम सुस्त पड़ जाता है। सुस्त होने से क्या होगा? देखिए, जो मेन लक्षण होता है, पशु बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है? अपनी गर्दन अपने पीठ पर घुमा करके रख लेता है। और उससे क्या होगा? पशु एकदम सुस्त पड़ा रहेगा और उसकी इच्छा नहीं होगी, बड़ी दयनीय स्थिति बनी रहती है। और वो जल्दी खड़ा भी नहीं होगा, न चारा भी नहीं खाता, न पानी पीता है, ऐसे सुस्त पड़ा रहता है। अगर इसकी देख रेख नहीं की जाए तो पशु काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ये इसके मेन लक्षण होते हैं जो मिल्क फीवर के हैं। और होता क्यों है? कैल्शियम की कमी से। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं ग्लूकोज इसके जो होता कमी, एक तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम और दूसरा है ग्लूकोज। दो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कैल्शियम कमी से जो होता है ये मिल्क फीवर होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, कैल्शियम साथ साथ ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है। ग्लूकोज जानते हैं हमें क्या? कार्बोहाइड्रेट है, हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी देता है। तो ये ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है। इसकी वजह से पशु क्या होता है? एकदम सुस्त पड़ जाता है। और कुछ उसने चारा खाता है, एकदम केवल कंधे पर हाथ गर्दन रख करके बैठा रहता है और शरीर उसकी एकदम ठंडी हो जाती है, जिससे दूध उत्पादन भी उसका बहुत प्रभावित होता है। कई दिनों तक दूध उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो दूध की प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है इससे। इसके अलावा देखिए, जो ये कमी हो गई किसके वजह से? कैल्शियम और ग्लूकोज। कभी कभी एक बार अभी पिछले बार पेपर में आया था कि मिल्क फीवर होता है, खाली जगह था, फिर लिखना था। और ये क्या है? एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज,
मेटाबॉलिक डिजीज होती है। मेटाबॉलिक क्या है? जो शरीर परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है, हमारे अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे क्या होगा? कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, वहां पर कमी हो गई, उसी वजह से ये बीमारी हो गई। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज के भी कहा जाता है इसको। ये हमारा मेन हो गया ये। अब इसके लक्षण हो गए, इसका उपचार क्या करेंगे? उपचार ये करते हैं कि जो हम पशु बच्चा देने के बाद जब दूध दूहते हैं तो एकाएक पूरा दूध को नहीं निकालना चाहिए, या उसके पहले उसको कैल्शियम की डोज बराबर शरीर में देते रहते हैं। कैल्शियम जैसे अलग से आता भी है, कैल्शियम पशु आहार भी आता है, कैल्शियम अलग से भी आता है। पशु को हम लोग कैल्शियम के रूप में अधिक दूध ब्याने से पहले ही उसको बराबर मात्रा में कैल्शियम खिलाते रहते हैं, जिससे उसको शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने पावे। और जब उसके दूध दुहाई करते हैं ब्याने के बाद, तो उसके दूध की मात्रा जो होती है थोड़ी थोड़ी निकालते हैं, एकाएक पूरा का पूरा दूध नहीं निकाल लेते, जिससे उसको कैल्शियम का पूर्ति थोड़ी थोड़ी होती रहती है। ये होता है। उसके अलावा एक दवा आती है, अगर इतना केयर करने के बाद भी नहीं हो गया, उसको मान चांस हो ही गया, तो होता है कैल्शियम ग्लूकानेट। कैल्शियम ब्रोमो करते हैं, ब्रोमो ग्लूकानेट। कैल्शियम ब्रोमो ग्लूकानेट ये दवा आती है, इसका पशुओं को इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे क्या होता है? उसी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और पशु थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है? चैतन्य हो जाता है, अपनी दैनिक क्रियाएं वो करने लगता है। तो इसके इंजेक्शन से उसकी रिकवरी हो जाती है। ये इसका जो होता है मिल्क फीवर का मेन लक्षण हो गया, उसका मेन उपचार हो गया। इतना ध्यान रखने से हमारे पशु जो होता है मिल्क फीवर से बच जाता है। ये हमारी जो बीमारी यही समाप्त होती है। क्लास को भी समाप्त करते हैं।